वो कोई भी फील्ड हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे आप बिजनेस वूमन हो, चाहे कोई आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप राजनीति में आए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, पारिवारिक सामंजस्य बिठाते हुए ही आगे बढ़े, ये मेरा हर नारी को संदेश है। नमस्कार, खबरशे.com से मैं राजेश शाह। दर्शक मित्रों, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है, तो आज हमने ऐसा सोचा कि हम एक ऐसी ग्रीटी वुमन से बात करते हैं जो उनके फील्ड में 24 साल से काम कर रहे हैं। ग्रीटी का मतलब होता है संघर्ष से आने वाली वुमन। प्रीटी वुमन के साथ सब लोग बात करते हैं, लेकिन हमने आज उनको बुलाया है जो ग्रीटी वुमन है। तो आज हमारे साथ में है रश्मि गिरधारी साबू। वैसे सब लोग उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो 24 साल से 24 ईयर्स से सोशल वर्क कर रही है। 12 साल से भाजपा के साथ जुड़ी हुई है और अभी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए उसमें ये भटार, वेसू और डुमस वार्ड नंबर 22 की कॉरपोरेट चुनी हुई है। रश्मि गिरधारी साबू की और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सूरत महानगर पालिका यानी एसएमसी की स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी है। रश्मि जी की जो सोशल वर्क या उनकी जो टैलेंट है या क्वालिफिकेशन है, उसकी यादी इतनी लंबी है, फिर भी हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि वो महेश्वरी महिला मंडल से जुड़ी है, वन बंधु परिषद महिला समिति से जुड़ी है, वो गुजरात प्रदेश वैश्य फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई है, श्याम मंदिर सेवा ट्रस्ट में वो ट्रस्टी है, जेसीआई सूरत में उन्होंने 7 साल काम किया हुआ है और उनका खुद का प्रेक्षा सेवा ग्रुप करके एनजीओ है जो महिलाओं और विधवा यानी असहाय महिलाओं है उनके लिए काम करते हैं। दूसरा, रश्मि गिरधारी साबू का जो क्वालिफिकेशन कह सकते हैं कि वो एजुकेटेड भी है। वो उन्होंने बीएससी का अभ्यास करके उस चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी टैलेंट के साथ वो 22 साल से सोशल वर्क कर रही है। तो हम उनके पास बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जो महिलाओं को हेल्प हो सकती है, क्योंकि वो 22 साल से महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही है। रश्मि गिरधारी साबू, आपका खबरशे.com में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये सोशल वर्क करना यानी एक समाज सेवा का काम करने का क्यों सोचा और कैसे ये शुरू हुआ? समाज सेवा कहा जाए तो ये मुझे बचपन से, मेरा जो पारिवारिक परिवेश है उसी से मुझे ये मिला है, क्योंकि जिस परिवार से मैं आई हूँ वहाँ शुरू से ही समाज के लिए करते रहने की प्रेरणा मुझे मिली है। आज वही उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं गुणों को लेकर मैं यहाँ सूरत में आई। और शादी के बाद जब मैंने यहाँ देखा तो मेरे मन में लेडीज़ के प्रति, स्पेशली फीमेल्स को लेके, कि उनको मैं आत्मनिर्भर बनाऊं, उनके लिए कुछ काम करूं, इस भावना और इस उद्देश्य को लेके मैं समाज सेवा में जुड़ी। सरकार की योजना है और यानी महिलाओं के बेनिफिट में जो भी है, तो वो बात आप फीमेल को कैसे पहुंचाती है? जो सारी सरकारी योजनाएं हैं उन सारी सरकारी योजनाओं का एक शॉर्ट समरी मैंने रेडी करी है, जो उसमें मैंने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है कि कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, कौन सी योजनाएं बच्चों के लिए हैं, कौन सी योजनाएं हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए है। ये पूरा मैंने एक समरी रेडी किया हुआ है। तो जिस भी प्रोग्राम में मैं जाती हूँ और जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं या बहुत अच्छी गैदरिंग है और लोग जानना चाहते हैं, वहाँ मैं हर समय अपने वक्तव्य में उन लोगों को जानकारी देती हूँ कि इस तरीके से योजनाएं हैं और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। और
और उस माध्यम से बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं या बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो ये मुझसे बोलती हैं कि मैम आप हमारे पास हमारी संस्था में आइए और हमारे मेंबर्स को या लेडीज़ को जानकारी दीजिए। तो मैं उन महिलाओं के साथ, उन एनजीओ के साथ जुड़ के 1-1.5 घंटे का जो सेमिनार होता है वो मैं स्पेशली उनके लोगों के साथ मिलके करती हूँ। उन्हें पूरी जानकारी देती हूँ किस माध्यम से कैसे किस प्रोसेस से हमें फॉलो करना चाहिए, और साथ में उनको ये मैं बोलती हूँ किसी को भी असुविधा हो या किसी को जानकारी चाहिए तो वो मेरे कार्यालय पर आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। रश्मि जी, आप 2-3 ऐसी सरकारी योजना है जो आप शॉर्ट में बता सकती है कि ये फीमेल को काम लग सकती है? जिस तरीके से कोरोना में बहुत महामारी जो हमारे सामने आई है और उसमें परिवारों का जो नुकसान हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज विधवा सहाय योजना की है और महिला उत्कर्ष योजना, और एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब बहुत सारी योजनाएं हैं जो स्पेशली महिलाओं के लिए बनी है। तो मैं उन सब योजनाओं का स्पेशली उन लोगों को जानकारी देती हूँ और जहाँ तक हो उन्हें सहयोग करती हूँ। उनको यह सब योजनाओं को के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट करना, उनको गाइड करना, उन्हें डायरेक्शन देना, वो सारा कार्य मैं करती हूँ। फीमेल होती है तो उनको एक फैमिली हैंडल करना भी बहुत बार मुश्किल होता है, लेकिन आप फैमिली भी हैंडल कर रही है, आप पॉलिटिक्स भी हैंडल कर रही है, आप सोशल वर्क में भी काम कर रही है, तो ये सब आप किस तरह से मैनेज कर रही हो? सबसे पहले कोई भी चीज़ में बैलेंस करने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए मेरा ये मानना है या मेरा अनुभव है, परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मेरे परिवार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और उसके साथ साथ समाज का, फ्रेंड्स का और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है। यही वजह है कि मैं परिवार, अपना राजनीति का और साथ में संस्थाओं का पूरा काम बहुत ही लगन और मेहनत से कर पा रही हूँ। रश्मि, आप 24 साल से सोशल वर्क के साथ जुड़ी है और 12 साल से भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, तो आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ आप मिलते हो, तो आपको क्या अनुभव होता है? यानी अभी महिलाओं के साथ अच्छा हुआ है और महिलाओं के क्षेत्र में और काम कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आपने इतने साल काम किया है? मैं 98 से समाज सेवा में जुड़ी हूँ और मैंने सूरत ही नहीं, अपने बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं, डांग, भरूच, तापी अंचल, व्यारा, उन सब में भी मैंने बहुत कार्य किया है। और जो मेरा अनुभव रहा है उसमें मैंने ये देखा है कि पहले के कंपैरिजन में महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। धीरे धीरे उनके लिए प्रोग्रेस करने के, घर से बाहर निकल के काम करने के और आगे बढ़ने के नए नए आयाम खुले हैं। उन्हें पहले के कंपैरिजन में काम करने की स्वतंत्रता बहुत मिली है, लेकिन फिर भी आज भी ज़रूरत है कि हम कुछ क्षेत्र ऐसे हैं या कुछ जगह ऐसी हैं जहां आज भी हमें महिलाओं को सशक्त करने की, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करती हूं कि जो भी शहरों में तो बहुत महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन गांवों में भी हमें उनको आगे बढ़ाना है। उन्हें इस जो हमारी नई विचारधारा बढ़ रही है, आगे विचारधाराएं नई हैं या जो जिस हिसाब से ज़माने की रफ्तार है उसमें भी हमें उसको शामिल करना है। यही भावना है कि उनको भी हम इसमें समान धारा में लेकर आ पाएँ, उसके लिए मुझे काम करना है। आपके फैमिली में यानी पियर पक्ष में और ससुर पक्ष में कोई पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है कि आप पहले हैं जो पॉलिटिक्स में आए? जी, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। पियर पक्ष हो या ससुराल पक्ष, इसमें से कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। और इसमें मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए भाग्यशाली कहूँगी कि आज सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ऐसा मौका दिया कि समाज सेवा तो मैं कर ही रही थी लेकिन आज राजनीति में आने के बाद जन सेवा के लिए एक जो बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दे दिया है, उससे मैं बहुत बेहतर तरीके से लोगों की और भी ज़्यादा सेवा कर सकती हूँ, ये मेरा मानना है। रश्मि, आप आगे
क्या करना चाहते हैं? यानी आपने अभी ये 22-24 साल आपने सोशल वर्क का काम किया, तो अभी आप आगे कितना सोशल वर्क करना चाहती है? जी, अब मैं राजनीति, जो मेरे को राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिला है, उसके माध्यम से मैं जन सेवा करना चाहती हूँ। और जब किसी भी व्यक्ति का काम करके उसका जब काम पूरा होता है और उसके चेहरे पे जो मैं खुशी देखती हूँ और उससे जो मुझे प्रेरणा मिलती है, जो मुझे हौसला मिलता है, उससे मेरे मन में और ज़्यादा काम करने की इच्छा बढ़ती चली जाती है कि नहीं, हाँ, मुझे और ज़्यादा जन सेवा करनी है और ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचानी है। अधिकारियों के साथ मिलके, अपने सीनियर्स के साथ मिलके मुझे बेहतर से बेहतर काम करना है। तो ये पॉलिटिक्स का जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, वो आपको ज़्यादा काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है? जी बिल्कुल, यह राजनीति का जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, समाज सेवा में तो क्या, मैं मेरा दायरा एक सीमित था, लेकिन आज राजनीति में आने के बाद मेरे को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, जिसके माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी समस्याएं सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ और उनको हर संभव सुलझाने की कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, राजनीति में आने के बाद मुझे जो मेरा उद्देश्य है, जो मुझे जन सेवा करने की जो मेरी भावना थी, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और मैं आगे उस प्लेटफॉर्म में जन सेवा का स्तर हर लेवल तक लेके जाना चाहती हूँ। रश्मि, आप जो वुमन है सूरत की या गुजरात की या कहीं भी, तो वो वुमन को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कि क्योंकि आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? एक ही संदेश उनको देना चाहूँगी कि आगे बढ़िए, आगे बढ़ना चाहिए। जिस फील्ड में हो, जिसमें इच्छा हो, जिसमें अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की, बिल्कुल आगे बढ़िए। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ परिवार के साथ सामंजस्य बैठाते हुए ही आगे बढ़िए। ये बेहद ज़रूरी है। परिवार और आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे आप बिजनेस वूमन हो, चाहे कोई आपका प्रोफेशन हो, चाहे आप राजनीति में आए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, पारिवारिक सामंजस्य बिठाते हुए ही आगे बढ़े। ये मेरा हर नारी को संदेश है। तो दर्शक मित्रों, ये थे रश्मि गिरधारी साबू, जो वार्ड नंबर 22 के कॉर्पोरेटर है, और हमने आपको पहले बताया था कि हम ग्रीटी वुमन की बात कर रहे हैं।